मेरा ताल्लुक फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से है। मैं फार्मडी का ग्रेजुएट हूँ, रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ 2025 में, और बस अब जॉब की तलाश में हूँ। भाई माशाल्लाह से आपने डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की है, 5 साल की जो डिग्री होती है। आप मुझे ये बताएंगे इसकी आज के दौर में क्या वर्थ है, पाकिस्तान में क्या वर्थ है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसकी वर्थ तो बहुत है, बट कुछ सेगमेंट्स में ग्रोथ रुक जाती है, कुछ सेगमेंट्स में ग्रोथ होती है। अब अगर हम बात करें QC की, QA की, प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अच्छी ग्रोथ है। और इसी हिसाब से हम क्लिनिकल साइड देखें या हॉस्पिटल साइड देखें या इवन ये कम्युनिटी साइड भी देखें, तो वहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं है। और उसकी बेसिक वजह यही है कि यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं समझा जाता फार्मासिस्ट को। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है हमारे सिस्टम की। यहाँ पे फार्मासिस्ट को इज़्ज़त नहीं मिलती है। कि अगर आप बाहर जाएंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन के या अपना क्या कहते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन के, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ भी मिलेगी और इज़्ज़त भी मिलेगी, वो आपको बिल्कुल डॉक्टर की तरह। लेकिन पाकिस्तान के अंदर टेक्नीशियंस को डॉक्टर के ऊपर फौकियत दी जाती है, और किसी भी नए लड़के को फार्मेसी में आकर खड़ा कर दिया जाता है। उसको काम आना चाहिए, ये नहीं देखा जाता कि डिग्री है कि नहीं है। तो इस वजह से फार्मासिस्ट इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा रुल रहे हैं। लेकिन QA साइड है, QC साइड है, प्रोडक्शन साइड है, मैनेजमेंट साइड है, फिर आप MBA करके मार्केटिंग कर लें, सेल्स वाला साइड है, तो यहाँ पे ग्रोथ है। तो बहुत अच्छा है फार्मडी अगर आपको इन सेगमेंट्स में आगे बढ़ना है। क्या आपको लगता है फार्मासिस्ट की आजकल की नॉलेज एक टेक्नीशियन से बहुत ज़्यादा कम हो गई है? तो टेक्नीशियन के पास इतनी नॉलेज होती है कि जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं तो वो आपको बता रहा होता है कि आपने मेडिसिन कौन सी देनी है, प्रिस्क्रिप्शन क्या पढ़नी है। उसकी वजह यह है कि टेक्नीशियंस जो है ना, वो फार्मासिस्ट से पहले से उस लाइन में घुस चुके होते हैं। इसमें फार्मासिस्ट 5 साल पढ़ने के बाद जाता है। और माज़रत के साथ पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा पीछे है। इस वजह से जो हमारा कॉर्पोरेट लाइफ है वो एजुकेशन लाइफ से बहुत डिफरेंट है। जो कुछ भी हम लोग अपने 5 साल या 4 साल डिग्री में पढ़ते हैं, मोस्टली चीज़ें उसमें से आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो इस वजह से टेक्नीशियंस के पास ज़्यादा नॉलेज होती है बनिस्बत फार्मासिस्ट के। अब फार्मासिस्ट पढ़ के आया होता है बिल्कुल नया, तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है उसको टाइम तो लगेगा एक्सपीरियंस हासिल करने में। इस वजह से टेक्नीशियंस को ही मोस्टली फोकस दी जा रही है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? 5 साल क्यों रखा गया? 2 साल ही कर देते अगर। हाँ, ये आपका सवाल सही है, लेकिन ये इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इनको इंटरनेशनल लेवल को मीट करना होता है। ये रिक्वायरमेंट है HEC की, तो इस हिसाब से उनको ही चलना पड़ता है सब लोगों को, सारी यूनिवर्सिटीज़ को। 2 साल की नहीं हो सकती, कहीं पे भी नहीं थी पहले। ये बैचलर्स की डिग्री थी 4 साल की, अब ये डॉक्टर की डिग्री हो गई है 5 साल की, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। आप ये बताएं, 5 साल एक इंसान मेहनत करता है, सही है, और उस 5 साल के बाद उसे वो जो रिज़ल्ट मिलने होते हैं जब वो जॉब के लिए जाता है, इंटर्नशिप के लिए जाता है, तो मैंने तो ये सुना है कि इंटर्नशिप भी नहीं मिलती है एक अच्छे फार्मासिस्ट को। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि इंटर्नशिप भी मोस्टली बच्चे या तो दूर रहते हैं तो उनके लिए आना मुश्किल होता है। फिर बहुत सारी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है इंटर्नशिप की। बड़े अस्पताल जैसे आगा खान है, तो वहाँ पे तो आपको 5 साल की डिग्री करने के बाद पहले आपको उनका टेस्ट देना है, फिर आपको इंटर्नशिप मिलेगी। बाकी फिर ये भी है कि जिसकी सोर्स होती है उसको इंटर्नशिप मिलती है, सबको इंटर्नशिप भी नहीं मिलती। तो ये कुछ मसाइल हैं। और अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे ज़्यादा कनेक्शन नहीं है अलमनाइज़ के साथ और जो हमारी फील्ड है उसके साथ। इस वजह से भी यहाँ के स्टूडेंट स्ट्रगल करता है, उसको अपने फेस के ऊपर ही जाकर इंटर्नशिप हासिल करनी होती है बनिस्बत वो यूनिवर्सिटी के नाम पे इंटर्नशिप हासिल करे या जॉब हासिल करे। क्या आपको लगता है यूनिवर्सिटी का नाम का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप किसी जॉब करने जा रहे हैं या इंटर्नशिप लेने जा रहे हैं कहीं भी? जी, शुरू में पड़ता है बिल्कुल। जब आप किसी भी कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर हो रहे होते हो, तो जब तक आपने कोई जॉब या इंटर्नशिप नहीं की होती, तो आपको मुश्किल फेस करनी पड़ती है। और एक दफ़ा आप कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर हो गए, आपने कहीं जॉब कर ली, तो उसके बाद फिर आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन ये शुरू की चीज़ होती है। गवर्नमेंट के बड़े फ़ायदे भी हैं, फ़ीस कम होती है। और फिर अगर आप देखें कि लेवल अगर हम बात करें तो नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी है और KU है, तो उनका नाम है तो उनके नाम चलता है। ज़रूरी नहीं है हर यूनिवर्सिटी का नाम बुरा हो। बाकी मेरी यूनिवर्सिटी भी इतनी बुरी नहीं है, माशाल्लाह से यहाँ काम शुरू हुआ है, बेहतरी आना नज़र आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा ही होगा। GPA का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जॉब पर? GPA का ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो आपकी नॉलेज देखता है, वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है, और वो ये देखता है कि आपके अंदर विलिंग हो आप कि नहीं हो, ज़बरदस्ती आए हो, ये सब चीज़ें देखता है। GPA बाद में मैटर करती है। हाँ, GPA अच्छी होगी तो एक प्लस पॉइंट है, बट टोटली इससे कोई इम्पैक्ट इतना ख़ास नहीं पड़ता है।
एक दफ़ा कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर होगा 2.5 GPA भी होगी, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप CV में कंपनीज के नाम है, आपको जॉब मिलेगी। तो यान भाई बेहतर यही नहीं है कि आप जो है वो पूरे 5 साल से पढ़ाई करो और GPA अगर आप 4 GPA लेकर आ भी रहे हो और अगर इतना इम्पैक्ट नहीं भी पड़ता तो उसके साथ साथ आप 5 साल के अंदर कोई स्किल हासिल भी करते रहो तो ज़्यादा आपको वो ऐसा ही है, बिल्कुल स्किल भी हासिल करनी चाहिए और इंटर्नशिप ढूंढनी चाहिए, भले कोई फ्री में ही करा रहा हो, आप सीखते हो, क्योंकि आपने काम तो कॉर्पोरेट लाइफ में जाकर करना है, आपने वहाँ पेपर जाकर नहीं देना है, आपने वहाँ पे जो है वो प्रोफेशनली चीज़ों को डील करना होता है, जो कि आप एजुकेशनल सेक्टर के अंदर उस तरह से आपको नहीं सिखाया जाता। आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आप जैसे रिसेंटली अभी ग्रेजुएट हुए, ठीक है, आप अभी इंटरव्यू के लिए भी गए थे, आप वो इंडस्ट्री का नाम बताएं और इस इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवालात हुए, आपने क्या जवाब दिए, ये ज़रा बताएं। अच्छा, मैं हेल्थ टेक गया था प्रोडक्शन के लिए और उन्होंने बेसिक सवालात किए, पहले नाम पूछा, कहाँ रहते हैं और आपका इंटरेस्ट किस साइड पे है, फिर उन्होंने टैबलेट्स के बारे में पूछा, टाइप्स ऑफ टैबलेट्स पूछी, स्ट्राइल पूछा, जो कि बेसिक सवालात हैं, ये तो हर फार्मासिस्ट को पता होता है। बाकी उन्होंने ये पूछा कि आप आ सकते हैं इंडस्ट्री में, किस तरह से आएंगे, कन्वेंस है आपके पास कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्री साइड पर या तो आप इंडस्ट्री के करीब रहते हो या फिर आपके पास कन्वेंस हो और आप कमिटेड हो इस चीज़ से कि आप आओगे हर सूरत में, और वो ये चीज़ देख रहे होते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर कि आप विलिंग हो कि नहीं हो, फिर आपका इंटरेस्ट भी जानने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ पूछा जाता है इंटरव्यू में।